डॉक्टर गोविंदकार, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक। बच्चे को दूध कैसे पिलाना है। अगर आप बच्चे को अच्छे से तरीके से दूध पिलाएंगे तो वो प्रॉपर तरीके से दूध पिएगा और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक में 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला पॉइंट होता है पोजीशन, माँ की पोजीशन कैसी होती है और बेबी की पोजीशन कैसी होती है, ये बहुत मैटर करता है। नंबर 2 पे आता है अटैचमेंट, लेचिंग, यानी कि आपको निप्पल या जो एरियोला है उसको बेबी के मुंह में कैसे दिया, ये इंपॉर्टेंट बात होती है। थर्ड जो होता है वो होता है डिटैचमेंट या बर्पिंग। डिटैचमेंट में यानी कि या तो बेबी अपने आप छोड़ देता है या आप उसको कैसे छुड़ा रहे हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट टेक्निक की पोजीशन पे मदर की पोजीशन जो है वो कैसे होनी चाहिए। मदर उसको बैठ के सिटिंग पोजीशन में पिला सकती है, सुपाइन यानी कि लेट के भी पिला सकती है और साइड में लेट के भी पिला सकती है। मोस्ट कॉमनली वो सिटिंग पोजीशन में ही करती है। तो मदर को जो है प्रॉपरली अपना बैक स्ट्रेट रखना है, सपोर्ट करना है और जो कंफर्टेबल पोजीशन होती है उसके अंदर बैठ जाना है। वो कहीं पर भी बैठ सकती है, बेड पे बैठ सकती है, चेयर पे बैठ सकती है, सोफ़ा पे बैठ सकती है, बट उसको कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। अगर जो बेबी है वो नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है तो उसको क्रॉस लेग नहीं करनी है, आलती पालती नहीं बनानी है, उससे टाँकों पे जोर पड़ सकता है और टाँके टूट सकते हैं। नंबर 2 जो पोजीशन होती है वो सुपाइन पोजीशन होती है। जब कभी भी बेबी एलएससीएस से होता है तो मदर को बैठने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। ऐसी परिस्थिति में हम आपको सुपाइन पोजीशन में बेबी को फीड करवाने के लिए बोलते हैं। या फिर कभी कभी मदर जो है वो साइड में लेट कर भी पिला सकती है, पर इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। बेबी को ऐसा लगता है मदर को कि वो क्रश कर देगी, तो इस वजह से इस पोजीशन से हमें अवॉइड करना चाहिए। नंबर 2 बेबी की पोजीशन कैसी होती है। बेबी की पोजीशन को देखने के लिए आपको बेबी को एक स्ट्रेट लाइन में करना होगा, यानी कि बच्चे का जो सर होता है, हेड, उसकी गर्दन, उसकी बॉडी और जो पाँव होते हैं उनको एक स्ट्रेट लाइन में करना है और आपके हाथ से उसको फुल्ली सपोर्ट रखना है। बच्चे का जो स्टोमक होता है उसको मदर के स्टोमक के सामने लेके आना है। बच्चे के फेस को मदर के ब्रेस्ट के सामने रखना है और नोज जो होती है अपोजिट टू द निप्पल रखनी है। अब आपको जब भी ब्रेस्ट फीड करवा रहे होते हैं तो आपको मदर को बेबी के ऊपर नहीं झुकना है, बेबी को मदर के ब्रेस्ट के तरफ लेके जाना है। और जब आप पास में लेके जाओगे तो बेबी के आपको जो अपर लिप होता है उसके पास में निप्पल को टच करोगे। जैसे आप उसको टच करते हैं तो वो बेबी अपना माउथ ओपन कर देता है, मुंह खोल देता है। जैसे बेबी मुंह खोलता है तो हम इसको बोलते हैं अटैचमेंट, यानी कि आपको निप्पल और जो एरियोला होता है उस पार्ट को आपने बेबी के मुंह में दे दिया, वो होती है लेचिंग अटैचमेंट। आपको गुड अटैचमेंट करवाना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसमें ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो निप्पल फीडिंग में आती है, यानी कि बेबी को आपने केवल निप्पल पार्ट जो होता है, केवल निप्पल, उसी को आप बेबी के मुंह में देते हो तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हमको निप्पल फीडिंग नहीं करवानी, हमको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी, यानी ब्रेस्ट का जो ब्लैक पार्ट एरियोला होता है उसको बच्चे के मुँह में देना है। पुअर अटैचमेंट से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पुअर अटैचमेंट में प्रॉब्लम पहली आती है कि आपका बेबी जो है निप्पल को काट लेगा तो उस पर फिशर्स, यानी कि निप्पल सोर निप्पल हो जाएगा, फिशर्स बन जाएंगी। बेबी प्रॉपर फीड नहीं करेगा तो इंगोजमेंट हो जाएगा। बेबी को प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा, यानी कि मिल्क नहीं मिलेगा तो वो अनसेटिस्फाइड रहेगा, इरिटेट रहेगा और उसका वेट गेन नहीं होगा। इन सब कारणों को बचने के, या इसका जो पुअर अटैचमेंट होता है उसका रीजंस क्या क्या होते हैं। पहला ये कि आपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाने से पहले ही बोतल फीड करवाना स्टार्ट कर दिया है तो बेबी क्या करता है कि फिर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं लेगा। तो सबसे पहले आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, बोतल फीडिंग नहीं करवानी है। दूसरा, जो मदर होती है वो पहली बार माँ बनी होती है तो उसको पता नहीं होता है कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, तो वो उसको तुरंत ही वो बोतल दे देती है। तो इस वजह से बेबी क्या होता है, बोतल फीड करने लग जाता है। या फिर उसका अगर सेकंड टाइम मदर बनी तो उसका पहला बच्चा ही बोतल फीड किया है तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग से वो बच जाती है। दोनों, बेबी भी आलसी हो जाता है और मदर भी आलसी हो जाती है। इस वजह से दोनों ही मेहनत नहीं करना चाहते और बोतल फीड करना चालू कर देते हैं। थर्ड नंबर जो होता है, निप्पल की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि रिट्रैक्टेड निप्पल या प्रोट्रैक्टेड निप्पल जो होते हैं, निप्पल अंदर धसे हुए मिल सकते हैं। या मदर का जो ब्रेस्ट होता है वो एंगोर्ज हो सकता है, उसमें दूध बहुत सारा भरा होता है तो इस वक्त भी आपको बच्चे को लगाने में प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर आपने ब्रेस्ट फीडिंग थोड़ा लेट टाइम से चालू किया, यानी चौथे पाँचवें दिन चालू किया, पहले से चालू करेंगे तो बेबी ले लेगा, लेट चालू करेंगे तो बेबी अटैचमेंट में प्रॉब्लम आएगी। या फिर आपका जो आजकल फैमिली जो होती है वो सोलिटरी फैमिली होती है, कंबाइंड फैमिली नहीं होती है, तो मदर इन लॉ या साथ में सास अगर साथ में नहीं रहती है तो इस वजह से भी उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता, सोशल सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो लेचिंग के बाद में हमारे पास में थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है डिटैचमेंट, यानी कि छुड़वाना कैसा है बच्चे को। जनरली तो बेबी जब फीड करता है
उसके बाद जब उसका पेट भर जाता है तो बेबी अपने आप ही निप्पल को छोड़ देता है। लेकिन अगर कभी पहले छुड़ाना होता है उसको, तो अगर आप डायरेक्टली उसको निप्पल को हटाओगे तो उसमें वैक्यूम बना हुआ होता है, और अगर तुरंत ही उसको खींच लोगे तो आपके कट लगने की संभावना होती है। इसके लिए आपको क्या करना है, ब्रेस्ट और जो बेबी है जो उसके लिप होते हैं उसके बीच में अपना छोटा लिटिल फिंगर जो होती है उसको आपको अंदर डालना है। उसके पहले वैक्यूम को ख़त्म करना है। जब वैक्यूम ख़त्म हो जाता है, वो छोड़ देता है, उसके बाद उसको हटाना है। जब बेबी आपका ब्रेस्ट फीड कर चुका होता है उसके बाद बच्चे को डायरेक्टली आपको लिटाना नहीं है, सुलाना नहीं है। बच्चे को आपके कंधे पे लेना है, दोनों कंधों को सपोर्ट करके उसके पीठ को थपथपाना है और उसको बर्पिंग करवानी है, यानी कि डकार दिलवानी। जब वो डकार दिलवा देते हैं उसके बाद उसको लिटाना है। थैंक यू सो मच।